औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइकि अजमईन। सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीनल हुदातिल महदिय्यीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नल्लाह व मौलहु व जिब्रीलो व सालिहुल मुअमिनीना वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर। सलवात बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए जमीय मोमिनीन की सलामती हिफाजत व ज़हूर इमाम में ताजील के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान ग्रामी कद्र वाजिबुल एहतराम सामिन हज़रात, क़ुरआन मजीद से जिस आया मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया है, यह सूरा अत-तहरीम की मारूफ आया मुबारका है, जिसमें खल्लाक़ आलम ने सुबह क़यामत तक साहिबाने इस्लाम व ईमान पर इस हकीकत को वाज़ेह फरमाया कि इस धरती के सीने पर कौन कौन मेरे मोहम्मद का मददगार है। तवज्जो फरमाइए साहिबान, सूरह तहरीम की इस आयत मुबारका में ज़ात हक़ सुब्हानहु व तआला ने साहिबाने इस्लाम व ईमान पर इस हकीकत को वाज़ेह फरमाया कि मैं अल्लाह ने खुद किस किस को मुस्तफ़ा का मददगार करार दिया। जितने लम्हे इस वक्त मौजूद हैं, बस उसी में यही पैगाम पहुंचाना है कि मुस्तफ़ा की मदद करने का इख्तियार किस किस के पास मौजूद था, और फिर यहीं से ये फैसला तय हो जाएगा कि जिसे अल्लाह मुस्तफ़ा का मददगार बना दे, जब
अल्लाह उसे मददगार बना रहा है, तो फिर अल्लाह के बनाए हुए मददगार से मदद मांगना बिदअत नहीं होता। तवज्जो फरमाई साहिबान, आबाद रहें। इरशाद हो रहा है फ़इन्नल्लाहु व मौलहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीना वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर, के ताकीक अल्लाह अपने नबी का मददगार है। साथ चलते आइएगा, सलवात भेजें जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस ये आने जाने का सिलसिला जरा रोकेंगे सरकार। अब जो आ रहे हैं पीछे से वो वहीं पे तशरीफ रख के जहां जगह मिल रही है उन्हें सफे फलांग के आगे आने की कोई, चूंकि वक्त के दामन में वुसअत ज्यादा नहीं है और मैं रुक भी ज्यादा नहीं सकूंगा। एक सलवात और जरा बुलंद आवाज से भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फ़इन्नल्लाहु व मौलहु, तहकीक बतहकीक अल्लाह अपने नबी का मददगार है। कोई भी अगर मेरे मुस्तफा का साथ ना दे, सूरा का शान नज़ूल क्या है, आयतें किस किस की शान में आई, इस तरफ नहीं जा रहा। मगर कोई है जिसने खुदा न खास्ता मुस्तफा को कोई धमकी अमेज लहजे में बात की है, ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अल्लाह ने जवाब देते हुए कहा कि अगर तुम मेरे मुस्तफा का साथ ना भी दो तो फिर कोई हर्ज नहीं। फ़इन्नल्लाहु व मौलहु, मैं अपने नबी का खुद मददगार हूं। व जिब्रीलो, और मैं अल्लाह ने मददगार होते हुए जिब्राइल को अपने मुस्तफा का मददगार बनाया है। तवज्जो फरमा रहे हैं। वह जिब्रीलो, और मैंने जिब्राइल को मुस्तफा का मददगार बनाया है। सरकार यहां रुक कर मैं आप सामीन की खिदमत में तमहीदी जुमला इरसाल करना चाह रहा हूं। अगर जिब्रील से मदद मांगी जाए तो वो बिदअत नहीं होती, तो फिर उस्ताद जिब्राइल से मदद मांगना बिदअत कैसे हो सकता? गौर फरमा रहे हैं। जिंदा रहे, सलामत रहे। वह जिब्राइलो, मुझ अल्लाह के मददगार होने के साथ साथ जिब्राइल भी मेरे नबी का मददगार है। वह सालिहुल मुमिनीना, और मोमिनीन में से जो साले है उसे भी मैंने मुस्तफा का मददगार बनाया है। वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीरा, और फिर तमाम के तमाम फरिश्ते सफ दर सफ मेरे मुस्तफा के मददगार हैं। तो अब इस आयत में कितने मददगारों का जिक्र हुआ? अल्लाह पहला मददगार है, जिब्राइल दूसरा मददगार है, साले मोमिनीन तीसरे मददगार है, सारे के सारे मलाइका वो चौथे नंबर पर मेरे नबी के मददगार है। अब इन चारों को मददगार हमने नहीं बनाया। थोड़ी दिक्कत फरमानी पड़ेगी सरकार, इन्हें मददगार हमने नहीं बनाया। बरादर अजीज बुजुर्गवार जनाबे किबला मुख्तार साहब भी तशरीफ फरमा है और एक इल्मी माहौल यहाँ पे मौजूद है। मैं इसलिए थोड़ी सी बात को छेड़ना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अल्लाह मददगार, जिब्राइल मददगार है, साले मोमिनीन मददगार है, मलाइका मददगार है। अब यहाँ पर काबिल तवज्जो बात यह है, लफ्ज़ अल्लाह से ज़ात हक वाज़े है कि कायनात का अल्लाह एक है। जिब्राइल के लफ्ज़ से ज़ात जिब्राइल वाज़े है। मलाइका के जिक्र से फरिश्ते वाज़े है। ये सालिहुल मोमिनीन कौन है? चूंकि ये नाम नहीं है, सालिहुल मोमिनीन ये नाम नहीं, ये सिफत है। और सिफत बगैर मौसूफ के अपना माना देने की सलाहियत नहीं रखती। जब तक पीछे मौसूफ नहीं होगा
तब तक सिफत अपना माना नहीं दे सकेगी। मसला मौलाना मुख्तार साहब आलिम हैं, आलिम होना सिफत है, जब तक इनकी जात नहीं होगी सिफत इल्म अपना माना नहीं दे सकती। अब ये सालिहुल मोमिनीन जो अल्लाह सिफत को जिक्र कर रहा है, या अल्लाह जब अपना नाम लिया, जिब्रील का नाम लिया, मलाइका का नाम लिया, तो यहां भी जो साले मोमिन है उसका भी नाम लो। का अगर नाम लिया जाता तो कई हम नाम बनकर कहते कि ये आयत मेरे शान में नाज़िल हुई। हमने नाम की बजाय सिफत रखी ताकि ये सिफत खुद बताएगी कि मौसूफ कौन है। थक तो नहीं रहा पढ़ रहा, सिफत खुद बताएगी कि पीछे मौसूफ कौन है, किसका नाम अल्लाह यहाँ पर सिफत सालिहुल मोमिनीन, किसका नाम यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। अजीजान मोहतरम, यहाँ रुककर ब्रादरान यहाँ तशरीफ फरमा है, अहले सुन्नत व अहले शिया दोनों तरफ की किताबों के अंदर ये रवायत मौजूद है। अर्जुल मतालिब में उबैदुल्लाह अमृतसरी ने लिखा, जनाबी में सलमान कंदोजी हनफी ने लिखा, हमारी किताबों के अंदर भी ये रवायत मौजूद है कि मासूम फरमाते सालिहुल मुमिनीना हुवा अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह गौर फरमा रहे, कुछ लोग हैरान हो गए, पुत्र जी बोलो पावे मेरे नाल नहीं, मगर ये हाथ बांधने वाला काम यहां नहीं करेंगे आप। आजाद होके बैठिए, अल्लाह ने आपको आजाद पैदा किया है। ये मजलिस हुसैन है और यहाँ खैरात मांगी जाती है। हाथ बंधे हुए हों तो कोई भीख भी नहीं देता। तवज्जो फरमा रहे हो, हाँ, जिन्हें बात समझ आ रही है, बाकी हजरात कोशिश करें कि साथ साथ सफर करें। सालिहुल मुमिनीना हुवा अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने कुरान में जिसे साले मोमिन कहा, वो ज़ाते गिरामी अली इब्न अबी तालिब है। तो फिर माना क्या बना आयत का कि मैं अल्लाह खुद अपने नबी का मददगार हूं, जिब्राइल नबी का मददगार है, अली इब्न अबी तालिब नबी का मददगार है। तो अब अली को नबी का मददगार हमने तो नहीं बनाया, अली इब्न अबी तालिब को सरकार का मददगार हमने तो नहीं बनाया। तो अब जिस जात से नबी मदद मांगे तो बिदअत नहीं होता। अगर हम गुनाहगार उसी अली को या अली मदद कह के बोलाए, थोड़ी दिक्कत फरमाए ना सरकार, जहमत करें। ये माशाअल्लाह वजनी सर हिलाते हैं, छठा की जुबान नहीं हिलाते, ज़हमत फरमाए जरा, इसलिए कि जुबानें हिलेंगी, नाम अली जारी होगा तो तभी जुबानों के गुनाह माफ होंगे। हाँ, ये कोई कमाल नहीं है मजलिस में बैठ के माशाअल्लाह सर को यूं यूं मारना या सर को यूं यूं मारना। इसलिए कि हमारे यहाँ तो वैसे भी रवाज ही नहीं है यूं यूं करने का, तो रवाज हमारे यहाँ तो है ही नहीं। तवज्जो फरमाए, तो लिहाजा रहमत करें, थोड़ी जुबानों को हरकत देने की कोशिश करें ताकि खुदा ताला जो है वो रहमतें नाज़िल फरमाए। तो ज़ाते अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह ने रसूल अल्लाह का मददगार बनाया। दामन वक्त चुके तेजी से सिमट रहा है और गुफ्तगू को मुझे नतीजे तक भी लेके आना है। ज़ाते अली इब्न अबी तालिब को खुदा बंदे मुताल ने रसूल अल्लाह का मददगार बनाया। कहां कहां पर रसूल अली से मदद मांग रहा है। चलो मैं तुम्हें एक मैदान में लेके चलता हूं, वो उहद का मैदान है, रन पड़ा हुआ है। मुसलमान फातेह होने के बाद माले गनीमत पे टूट पड़े। जब मुसलमान माले गनीमत पे टूट पड़े तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुफ़ार जो भागे हुए थे उन्होंने पलट कर मुसलमानों पे हमला किया। जब मुसलमानों पे हमला हुआ, अब मुसलमानों के पांव उखड़ गए, सब ने मैदान छोड़ा। जब मैदान छोड़ के भागे तो अब किसी शख्स ने ये नारा बुलंद किया वहां पर कि कोतेला मोहम्मद मार दिया गया। तवज्जो फरमा रहे जी, मुसलमानों के जज्बे मान पड़े कि जब
नबी नहीं रहा तो अब किसके लिए जंग कर रहे? जब भाग रहे थे तो रास्ते में एक मोमिना, एक सहाबिया औरत से मुलाकात हुई जो जंगे ओहद की तरफ आ रही थी। उसने रास्ते में एक दो मुसलमानों से पूछा कि कहां जा रहे हो? कहा नबी कत्ल हो गए, अब हम लड़के क्या करेंगे? उसका कमाल है तुम्हारे ईमान की भाई, जब नबी नहीं रहा तो तुम जिंदा रह के क्या करोगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई जब नबी नहीं रहा, जब पैगंबर ही जिंदा नहीं रहे तो तुम जिंदा रहकर क्या करोगे? तवज्जो है या नहीं है? गौर फरमा रहे? अब साथ दे दोगे मेरा? तारीख एक जुमला आ गया जुबान पर, उसे लोगों ने, अब जब लश्कर भाग रहा था, इसी लश्कर के अंदर अबू तालिब के खून की शराफत की दलील अली भी मौजूद था। जब ये नारा लगा कि मुस्तफा माज़अल्लाह कत्ल कर दिए गए, शैतान की आवाज आ रही थी मुस्तफा कत्ल कर दिए गए, तो अली जंग भी कर रहे थे, जंग करते करते मुस्तफा को तलाश भी कर रहे थे, यानी ऐनुल्लाही निगाहों के साथ अली चेहरे मुस्तफा की तलाश में था। आज तक वालों मुझे नहीं पता किसके जहन तक बात पहुंच रही, किसके सर से बात गुजर गई है। अजीजान मोहतरम, अली तलाश करते करते एक ओहद के पहाड़ के करीब से गुजरे, एक घड़े में देखा अमानत इलाही सरकार मुस्तफा जख्मी हालत में वहां मौजूद थे। अली नीचे उतरे, घड़े में पहुंचे। सरकार तवज्जो चारों बच्चों जो तारीख ले सकते हो, अली ने नबी को उठाया, उठा के अपने जानू पे सर रखा, अबा के दामन से खून को साफ किया। साफ करने के बाद अली ने हाथों में मुस्तफा को यूं उठाया, उठाने के बाद कहते मारा नहीं गया, लोगों हाथ मोहम्मद, लोगों कत्ल नहीं हुए, हाथ मोहम्मद। अब जुमला कह दूंगी, सदा लगी थी किबला कोतेला मोहम्मद, मोहम्मद मारा गया। अली ने मुकाबिल में कहा कि मारा नहीं गया, हाथ मोहम्मद, ये मोहम्मद है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मोहम्मद मारा नहीं गया? का ज़हन में रखना, जो भी मोहम्मद की मौत का ऐलान करे वो शैतान की आवाज है। माता मोहम्मद का नारा ये इब्लीस का ऐलान था। अली ने कहा हाथ मोहम्मद, ये मोहम्मद है। हाथों में सरकार को यूं उठाया, उठाकर ऐलान किया, दिखाया लोगों को, पलट आओ, नबी जिंदा है। अभी अली और नबी जो दोस्त हैरान हो गए, थोड़ी सी हैरानी में इजाफा करना चाहता हूं। अली और मुस्तफा बातें कर रहे थे, जब किबला तारीख का नक्शा ये है, काफिरों के जत्थे ने दाईं तरफ से हमला किया। नबी फरमाते या अली इहमल अलैहिम, अली इन पे हमला करो, अली इन पर हमला करो। अली ने दाईं जानिब पलट के हमला किया। अभी उधर हमला कर रहे थे, ये काफिरों के जत्थे ने बाईं तरफ से हमला किया। अली इहमल अलैहिम फहमला अलैहिम, अली फौरन बाईं तरफ चले गए। फिर आगे से हमला हुआ, नबी कहते इहमल अलैहिम, अली इन पे हमला करो। फिर पीछे से हमला हुआ, अली इहमल अलैहिम, अली इन पे हमला करो। मेरे खामोश दोस्तों, जब शबे हिजरत मुट्ठी पर कंकरियां उठाकर काफिरों को अंधा कर सकता है नबी, भाई मेरे भाइयों, जब शबे हिजरत घर से निकलते वक्त पैगंबर मुट्ठी पर कंकरियां उठाता, उठाने के बाद शाहतल वजू कहकर काफिरों को मारता है। काफिर अंधे हो जाते हैं, तवज्जो फरमा रहे, काफिर अंधे हो जाते हैं। तो फिर यहां पर तो कंकरियां मौजूद है, यहां पहाड़ भी मौजूद है, काफिर भी सामने कंकरियां उठाए, उठाने के बाद कुछ पढ़ के काफिरों को मारे, काफिर अंधे हो जाएंगे। ये बार बार अली से क्यों कह रहे? हाथ होगी तुम्हारे चुप कर जाने की हद हो गई है। अजीजान मोहतरम, ये बार बार अली को क्यों कहते हैं कि अली हमला कर, अली हमला कर, अली हमला कर। या रसूल अल्लाह, कंकरियां फेंको, कंकरियां
गोलियां मारकर इन्हें अंधा कर दो। का मुझे पता था 14वीं सदी में नारा उठेगा कि अली से मदद मांगना बिदअत है। मैंने ओहद के मैदान में अली से मदद मांगकर उम्मत को दर्ज दिया कि अली से मदद मांगना बिदअत नहीं है, अली से मदद मांगना सुन्नत मोहम्मद है। तवज्जो फरमा रहे हैं? नाराज तो नहीं होगा मेरे भाइयों? गौर है मेरे साथ? अभी क्योंकि मौलाना नहीं, ये तो तारीख है, तारीख झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है। अच्छा चलो आइए कुरान में अल्लाह ताला फिर फरमा रहा, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। ऐ अंबिया, अल्लाह से वादा करो जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम दे दूं, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर आएगा एक रसूल, बशर नहीं आएगा। ए बंदे दा मोड़ा हिलाना भाई जी, और सरकार सामने बैठे तो सुते पे हो, सोने का टाइम तो नहीं हुआ ना, इनके सलामती के लिए सलवात भेजे। हुजूर ये मेरे बुजुर्गवार तशरीफ फरमाए यहाँ पर। आप लोग तो आधे पौने घंटे की तकरीर सुन के चले जाते हैं ना। ये हम तुल्लाब को पता है कि 1 घंटे की तकरीर बनाने के लिए कितनी किताबों को खंगालना पड़ता है, और फिर नाजुक दौर के तकाजों के मुताबिक लफ्जों में पैगाम कैसे पहुंचाने पड़ते हैं। आप सो जाएंगे, आप चुप हो जाएंगे, तो फिर हम सुनाएंगे किसे? तो वो जो फरमा रहे नहीं फरमा, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर आएगा एक रसूल, बशर नहीं आएगा, रसूल आएगा। मौलवी कहता है 40 साल तक नबी नहीं था। अल्लाह कहता है नबियों आएगा रसूल, वो जब भी आया है रसूल है। तब जो फरमा रहे हैं, गौर है मेरे साथ? फिर आएगा एक रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, जो तस्दीक करेगा उन चीजों की जो तुम लेके जा रहे हो। यानी तुम्हारे साथ किताब है, हिकमत है, वो जो रसूल आएगा वो तुम्हारी किताबों की भी तस्दीक करेगा, तुम्हारी हिकमत की भी तस्दीक करेगा। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तुम उस नबी पर ईमान लाने का और उसकी मदद करने का वादा करो। इससे आसान मेरे अजीजों में कर ही नहीं सकूंगा। काश के वक्त ऐसा होता कि सामने अफराद को होते जो साथ दे सकते। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तुम उस नबी पर ईमान लाने का और उसकी मदद करने का वादा करो। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना बिदअत होगा तो अल्लाह नबियों से क्यों कहता कि तुम मेरे मोहम्मद की मदद का वादा करो? गौर फरमा रहे साहिबान या नहीं फरमा रहे? तुम मेरे नबी की मदद का वादा करो। कालू अकररना, सब नबियों ने कहा हम वादा करते हैं, हम ईमान भी लाएंगे, हम मदद भी। अभी मजमा फंसने वाला है। हम ईमान भी लाएंगे, हम थोड़ा बोलना बाबा, क्या करेंगे? मदद भी करेंगे। वादा किससे कर रहे थे? आपसे, हमसे, अल्लाह से कर रहे थे ना कि या अल्लाह हम वादा करते हम मोहम्मद पे ईमान भी लाएंगे, हम मोहम्मद की मदद भी करेंगे। लो जी मामला हो गया है मुश्किल। अभी अल्लाह कहते तुम एक दूसरे पे गवाह बन जाओ। इस वादे पर तुम एक दूसरे के गवाह हो। मैं अल्लाह तुम सब पे गवाह हो कि तुमने अल्लाह से वादा किया। आगे है किबला बड़ा धमकी आमेज लहजा, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। अब अगर किसी नबी ने मेरे मोहम्मद का कलमा न पढ़ा,
या किसी ने मेरे मोहम्मद की मदद न की, नबी नबी नहीं रहेगा, नबी नबी नहीं रहेगा। फउलाइका हुमुल फासिकून, मैं अल्लाह फासिकों की सफ में उसे खड़ा कर दूंगा। यानी अगर नबी मेरे मोहम्मद की मदद न करे तो आदम से लेके ईसा तक नबी नबी नहीं रहते। थोड़ा जागो बाबा। अगर अंबियाए मा सबक मेरे रसूल की मदद न करे तो अंबिया नहीं रहते। अल्लाह कहते मैं तुम्हें फासिक बना दूंगा। वाज़ेह हो गई। ये हदीस भी नहीं, कुरान की आयत है सरकार, इससे कोई इनकार कर भी नहीं सकता। जिस मर्जी फिरके के पास ले जाए सारे कहेंगे जी वादा, नबियों ने अहद किया था कि हम ईमान भी लाएंगे, हम ईमान भी लाएंगे, हम मदद भी करेंगे। चलो ये तो हो गया वादा। अब है सवाल तालिब इल्म, कौन सा नबी शबे हिजरत मोहम्मद के बिस्तर पे सोया है? सर उठाना बाबा, सर उठाना मेरे साथ। मक्का में 13 साल सरकार ने तबलीग की, ताइफ की वादी में पत्थर लगे, कौन सा नबी मदद करने के लिए आया? शबे हिजरत मुस्तफा मक्के से मदीने आ गए। 2 हिजरी में बद्र हुई। कितने नबी आके लड़े? 3 में ओहद हुई। कौन से अंबिया आए? 5 में खंदक हुई। कितने नबी आए? 6 में सुलह हुदैबिया हुई। कितने नबी आए? 7 में खैबर का मारिका हुआ। कितने नबियों ने मदद की? भाई जब नबी है ही नहीं, तवज्जो फरमाए ना भाई, जब नबी मेरे मुस्तफा के जमाने में है ही नहीं तो मदद कैसे करे? थोड़ा जागो। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? भाई जब नबी मेरे जमाने के नबी में है ही नहीं, आदम से लेके ईसा तक सारे नबी अपनी अपनी जिंदगियां गुजार कर चले गए। अब मेरे नबी के जमाने में कोई नबी मक्के मदीने में है ही नहीं तो मदद कैसे करे? अल्लाह कहता अगर तुमने मदद न की तो तुम नबी नहीं रहोगे। अब वो अंबिया मदद करे तो करे कैसे? ओकला का कानून है। शायद आपके यहाँ चक में भी कोई ऐसी रस्म हो कि जब किसी का जनाजा जाता है तो जनाजा में मौलाना जनाजा पढ़ाने से पहले मौलाना ऐलान करते हैं या उनका कोई और बंदा ऐलान करता है कि लोगों जिसने इससे कोई कर्जा लेना हो इसका वारिस यहां मौजूद है। कमाल हो गई है। जिसने इस मैयत से कर्जा लेना हो इसका वारिस यहां मौजूद है। कौन है वारिस? का अगर बेटा मरा है तो बाप है, भाई है, बेटे हैं, भतीजे हैं। हालांकि उसी मजमे में उसके वो दोस्त यार भी होते हैं। तवज्जो है या नहीं है? हालांकि उसी मजमे में उसके वो दोस्त यार भी होते मरने वाले जिनके साथ जिंदगी के शब और रोज उसके कट रहे होते। होटलिंग करनी उन्हीं के साथ, सफर करना उन्हीं के साथ, आउटिंग करनी उन्हीं के साथ। मगर जब कर्जा चुकाने की बात आती है तो फिर कोई ये नहीं कहता कि यहां पर इसके यार मौजूद है, कर्जा उनसे लेना। करना मैयत के वारिस है, यानी पता ये चला कि यार यार होता है, वारिस वारिस होता है। कर्जा चुकाने की बारी जब भी आएगी तो हमेशा कर्जा वारिस चुकाएगा, यार कभी कर्जा नहीं चुकाते। अजीजान मोहतरम, नबियों ने किया था अल्लाह से वादा, हम करेंगे तेरे मोहम्मद की मदद। तो अब तलाश करो वो मक्के और मदीने की सरजमीन पर अंबिया का वारिस कौन है कि जो मोहम्मद की मदद करे तो अंबिया की नबूवतें महफूज रहे। गौर फरमा रहे हैं बात या नहीं फरमा रहे? तवज्जो है बात की? भाई मक्के मदीने की सरजमीन पर वो अंबिया का वारिस कौन है कि जो मुस्तफा की हर मैदान में मदद करे।
और उसकी मदद अंबिया की मदद कहलाए, ताकि उसकी मदद की वजह से नबियों की नबुव्वतें महफूज रहे। अब अगर पता न चले कि वो वारिस अंबिया कौन था, तो वो सरकार मुस्तफा है, मस्जिद नबी का मिंबर है। मस्जिद नबी के मिंबर से सरकार अपनी लिबान रिसालत से ये जुमला फरमा रहे, मन अरादा यंजुरा इला आदमा फी इल्मिही व इला नूहिन फी फहमिही व इला इब्राहीमा फी खुल्लतिही व इला याकूबा फी हुस्निही व इला अय्यूबा फी सब्रिही व इला यूसुफा फी जमालिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही। लोगों, जो आदम को उसके इल्म में, नूह को उसके इल्म में, इब्राहिम को उसकी खुल्लत में, याकूब को उसके हुस्न में, यूसुफ को उसके जमाल में, अय्यूब को उसके सब्र में, मूसा को उसकी हैबत में, ईसा को उसके ज़ुहद में देखना चाहता है। वो कहां देखे? फल यंजुर इला वजह अली इब्न अबी। आइए हुजूर तवज्जो फरमा रहे, वो वारिसे सिफाते अंबिया कल भी ज़ाते गिरामी अली इब्न अबी तालिब थी, आज भी ज़ाते गिरामी अली इब्न अबी तालिब है। अब तुम्हें समझ आया? अब समझ आया? जुमला कह दो, नाराज हो गए हो क्या? सरकार समझ आ रही है? ये सामने वाला लश्कर जरा बैठा, तवज्जो फरमा रहे, कह दो जुमला, साथ दे दोगे मेरा? अब तुम्हें समझ आया कि अली हर मैदान में कर्रार क्यों था? अली हर मैदान में साबित कदम क्यों रहता था? अली किसी मैदान से भागा क्यों नहीं? इसलिए कि अली बतौर अंबिया का वारिस मैदान में खड़ा है। कमाल होगी अर्चक वालों तुम्हारे खामोश हो जाने की। अली हर मैदान में वारिस अंबिया के तौर पर खड़ा है। अगर अली के कदम मैदान से हटेंगे तो अंबिया की नबुव्वतें ज़ायल हो जाएंगी। कमाल हो गई है। अली के कदम अगर मैदान से हट गए तो अंबिया का वो वादा जो अल्लाह से था वो वादा पूरा नहीं होगा, तो नबी नबी नहीं रहेंगे। कितना बड़ा एहसान है अली का। मैं तो जुमला कह गया हूं मेरे अजीजों, कितना बड़ा एहसान है अली इब्न अबी तालिब का कि जिसने हर मैदान में साबित कदम रहकर आदम से लेकर ईसा तक की नबुव्वतों को महफूज रखा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम की नबुव्वतों का तहफ़्फ़ुज़ अली इब्न अबी तालिब ने अपने किरदार से किया, साबित कदम रहा। यही वजह थी। बस गुफ्तगू तमामियत के मरहले में ले आओ, क्योंकि 1:30 बजे तक शबीह दुलजनाने बरामद होना है। इससे ज्यादा अब आपको जमात समात नहीं दे रहा हूँ। तो जो फरमा रहे मेरे हुजूर, एक जुमला दे दो तो ले लेंगे भाई। अब थोड़ा सा बेदार होना मेरे बच्चों, क्योंकि ये दलीलें पता क्या होता है, जब कॉलेजों में, स्कूलों में, मुआशरे में जब आप पे सवाल होते हैं ना, फिर आप किबला का नंबर ढूंढते हैं। किबला मुख्तार साहब को फोन करो जी, हवाला लगो, यानी मदद कितने लिखे हैं। ये शिया लोगों को बताने की जरूरत है कि यानी मदद कितने लिखे हैं। वो बाबा कुरान बिस्मिल्लाह की बात से लेके वन्नास की सीन तक आयत आयत में अली की मदद को मनवा रहा है। गौर फरमा रहे, मैदान में अमीर खड़े हैं, सामने काफिर है, दुश्मन खुदा अली के सामने। अमीर उल मोमिनीन ने वार किया, उस काफिर के हाथ से तलवार ही छूट गई। अब वो निहत्था हो गया, अली के हाथ में असला था। अमीर उल मोमिनीन ने असला रोक लिया, तलवार रोक। वो कहता अली वार कर। अली फरमाते मैं निहत्थे पे वार नहीं करता। हाय हाय, मैं किसी निहत्थे पर वार नहीं करता। जब कहा ना मैं किसी निहत्थे पर वार नहीं करता, तो पलट उसने कहा कि फिर ऐसा कर, अपनी तलवार मुझे दे दे। हद होगी ना तुम्हारे चुप हो जाने की।
कहां खड़े अली? मैदान मौत में खड़े हैं। पता है कि अगर तलवार उससे दी तो मेरी जान जा सकती है। उसने कहा तलवार मुझे दे दो। अली ने कहा ये लो। हाय हाय, अली मौला ने कहा ये लो। अली मौला ने तलवार दी। वो देखे कहता अली ये तो जंग के कानून के खिलाफ। कभी अपना असला भी किसी ने दुश्मन को दिया। अली फरमाते पहले तू दुश्मन था, अब तू सवाली है। हाय 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 हाय, पहले तू दुश्मन था, अब तू सवाली है। और अली के दरवाजे से कभी कोई साइल खाली नहीं गया। मुझे मालूम है साहब, मुझे मालूम है, घबराने की जरूरत नहीं है। शाह साहब ने मुझे बता दिया 1:30 बजे इंशाल्लाह शबी निकल आएगी। अभी सुनिए जो सुनाना चाह रहा, तवज्जो फरमा रहे, क्योंकि फरमा रहे थे कि लाइव जा रहा है प्रोग्राम, तो दुनिया सुने जहां जहां पे कोई सुन रहा है कि हम अली को अली मानते क्यों हैं। तवज्जो है जी। अली ने अपनी तलवार दिखा, पहले तू दुश्मन था, अब तू सवाली है। और अली के दरवाजे से कभी कोई साइल खाली नहीं गया। उस दुश्मन खुदा ने अली के कदमों पे हाथ रखे, कहता मुझे मोहम्मद का कलमा पढ़ा, जिसका जानशीन मैदान में इतना सखी है, अल्लाह जाने नबी कितना सखी होगा। अल्लाह अकबर। ये है वो मददगार रिसालत कि जिसने इस अंदाज से रिसालत की मदद की कि मदद करते करते उस अली की बेटियां बाजारों और जंगलों में आ गए। तमाम हो गई ज़हमत अजीजों। आओ चंद लहज़े उन बहनों को पुरसा दें कि जिन बहनों को सगे भाइयों की लाश पे रोने नहीं दिया गया। फजाइल आपने जैसे भी सुना बर्दाश्त है, मगर सैयद होने के नाते मैं तुम्हारे सामने हाथ बांध रहा हूं। खुदा के लिए किसी को रोना ना आए ना, वो तो सर नीचा करके रोने की तौफीक मांगे। इसलिए ये आंसू हसरत है शाम की उस लुटी हुई बहन की। खुदा तुम्हारी जिंदगियां करे जो धाड़े मार के रो रहे हो। इसलिए कि छठा इमाम कहते हैं जब भी मेरे दादे के मसाइब पड़े जाए ना, ऐसे रोया करो जैसे जवान के लाशे पे ज़ईफ़ मार होती है। फिर शर्म करके ना रोया करो। और देखो किबला भी मौजूद है, मेरे भाई मौजूद है, यहाँ मदरसा बाकायदा मौजूद है, उलमा से ताल्लुक है। शरीयत का हुक्म है हर मुसीबत में गिरिया करो मगर सब्र से। तुम्हारे गिरिए की आवाज बुलंद ना हो। शरीयत कहती हौसले से, तहम्मुल से, आराम से। हर मुसीबत पे शरीयत कहती सब्र से। वाहिद हुसैन की मुसीबत है। यहाँ छठा इमाम कहता है जितना धाड़े मार के रो सकते हो रो लो। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। न रोना पड़े तुम्हें अपनों के गम में जो बतूल जादियों को रो रहे हो। मगर इतना जरूर है ना मेरे अज़ीज़ों, रोते रोते अगर मेरे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, अभी पीछे से कोई पानी लेके आ जाएगा, कोई बेहोश हुआ कोई उठा के ले जाएगा, तुम्हें पानी पिलाने वाले आएंगे। रखो मेरे सर पे कुरान, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, करबला से लेके शाम तक जहां पे हुसैन की शकीला रोती थी, याद आ रहा, याद आ रहा, हौसले से, बड़े आराम से, बड़े आराम से। मेरे बच्चों गर्मी ज्यादा है, बड़े आराम से रोते आना। मेरे उस्ताद का जुमला, ये जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। सैयदा ज़ैनब जब दुनिया से चली गई ना, हज़रत फिज़ा कहती कि बीबी को जब कब्र में उतारा गया तो बीबी फरमाती मैंने देखा कि बीबी के लब हल रहे थे, सैयदा के लब हरकत कर रहे थे। जनाब फिज़ा कहती मैं कब्र में उतरी, कब्र में उतर कर मैंने शाम की मुसाफिरा बीबी के होंठों से अपने कानों को लगाया तो
तो कब्र में सैयदा की आवाज आ रही थी, हुसैन अब कौन रोकेगा रोने से मुझे, अजरुकुम अल्लाह। बस रोने वालों आजादारों, जो हुसैन के चेहरे की तिलावत कुरान समझ के करती थी, रूज़े आशूर उसी के सामने आके कह रहा था, ज़ैनब मुझे मौत की इजाजत दे दे। तहम्मुल से रोते आना, बड़े आराम से रोते आना, ज़ैनब मुझे मौत की इजाजत दे दे। बहन ने लफ्ज़ मौत सुना, सैयदा ने एक मरतबा हुसैन की गर्दन का बोसा लिया, फिर बता तूने क्या मांगा, का हुसैन कह रहा मौत की इजाजत दे दे। बीबी ने फिर बोसा दिया। इमाम रो कर कहते, ज़ैनब मैं जब भी मौत का नाम लेते तू मेरी गर्दन पे क्यों चूमती है, का इसलिए जब अम्मा दुनिया से जाने लगी थी ना, तो माँ ने मुझे कहा था, ज़ैनब जब हुसैन आखिरी सलाम करने आए तो मेरी जानिब से हुसैन की गर्दन पे बोसे देना। रोने वालों गरीब करबला के तो फिर जरा कलाइयां आगे बढ़ा। बीबी ने हाथ आगे किए, इमाम ने अबा उतारी, अबा उतार के बीबी की कलाइयों का बोसा लिया। सैयदा कहती मेरे हाथ क्यों चूमते हो, का बाबा ने कहा था कि रूज़े आशूर जब जाने लगो मेरी ज़ैनब की कलाइयां चूमना, इसलिए शामे गरीबा। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। जो बच्चा दिल बर्दाश्त हो गया हाथ पकड़ दिया ना, मैं मसाज मैंने खत्म नहीं किया अभी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम, हौसला हौसला, मर जाएगा कोई, बड़े आराम से सांस ले लो, सांस ले लो, कोई मर जाएगा। बहनों को अलविदाई सलाम करके तबर्रुकात इमामत सपुर्द किए मेरे मौला ने मौला सज्जाद के। गरीब जुलजना के करीब आया, जुलजना के करीब आकर इमाम ने रकातों में हाथ डाला, यमीन व शिमाला, दाएं और बाएं देखा, अब्बास, अकबर और मोहम्मद कहाँ हो, मैंने तुम्हें सवार कराया था, अब कोई सवार कराने वाला नहीं। मैं मर जाता ये जुमला ना कहता, किसी बीबी के दो हाथ रकाबों में आए का मौला ताने नबी आप पहले सवार कराने आई है। आवाज जो मेरा अल्लाह मैं इतना उजड़ गया हूं। गरीब जुलजना पे सवार होकर चलने लगा, बढ़ते हुए रहवार के कदम रुके। आप आजाद बैठ जाए जी, तुम्हें सबका हुसैन का दीजिए, बैठ जाओ, मुझे पीछे वाला मंजर देखने दीजिएगा, मैं तुम्हें वास्ता दे रहा हूं हुसैन का, बैठ जाओ, जिसे जगह जगह मिलती वो बैठे, आराम से मसहब सुनिए, मुझे आराम से मसहब पढ़ने दीजिए। पुश्ते दुलजना पे गरीब ज़हरा सवार हुआ, 2 कदम दुलजना चला था, रुक गया, जुलजना थक गया है, बस मैदान ले जा, इससे ज्यादा तुझे तकलीफ नहीं दूंगा। जुलजना ने अपनी जुबान में कहा, मौला मैं बेवफा तो नहीं, मौला मुझे याद है जब पहली मरतबा मदीने में तू मेरी जीन में बैठा था ना, सवारी करते करते मैं तेरी माँ ज़हरा के दरवाजे पे आया था, तेरी माँ ने अपनी चादर में जौ डाले थे, जौ डाल के मुझे खिलाए थे, खिलाने के बाद का जुलजना करबला हुसैन को अकेला मत छोड़ना। जुलजना कहता मौला मुझे याद है, जरा मेरे बस में इशारा करूंगा जी शबी आगे आएगी, अभी जुलजना आगे नहीं लेके आना, जरा मेरे पाँव में देखो। अब जो इमाम ने देखा एक 4 साल की बच्ची जो जुलजना के पाँव को थाम के बैठी थी और थाम करके कह रही थी मैदान ना ले जा, जो भी मैदान गया है वो पलट के वापस नहीं आया, बेटी को अलविदा करके रोने वालों गरीब करबला के मैदान में आया, न पढ़ सकते हो न सुन सकते हो, किसी की आवाज कानों में आई, इमाम ने तलवार को नयाम में डाला, सनान इब्ने अंस पे गैरत आगे बढ़ा, इसने हुसैन के पहलू में नेजा मारा, रोने वालों नेजे का लगना था, पुश्ते जुलजना पे गरीब झूलने लगा, एक बेगैरत ने हुसैन के माथे में तीर मारा, तीर का लगना था, गरीब का अमामा खुल गया, पुश्ते जुलजना से मुंह के बल गरीब
जमीन पे गिरा। रोने वालों, शिमर पे गैरत ने अपना घुटना हुसैन की गर्दन पे रखा, ये ज़रबे चलाने लगा। 4 साल की बच्ची हुसैन के करीब आई, खंजर में हाथ डाला। ओ जालिम, तेरी भी कोई बेटी है। इतने बच्ची के रुखसार पर एक तमाचा मारा, आवाज आई, चचा अब्बास, चचा अब्बास, मेरा बाबा करबला, हुसैन, या हुसैन। सलाम